पाठ योजना संख्या 1, विषय हिंदी, उपविषय पद्य, प्रकरण समर्पण। सामान्य उद्देश्य: छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को पद्य में आए हुए कठिन शब्दों के उच्चारण से अभिव्यक्त कराना, छात्रों में उचित आरोह, अवरोह, लय, गति एवं विराम आदि के प्रयोग के साथ वाचन में अभिव्यक्त कराना, छात्रों को हिंदी वर्तनी का शुद्धतम प्रयोग करना सिखाना, छात्रों को हिंदी भाषा के उत्थान की ओर अग्रसित करना। विशिष्ट उद्देश्य: छात्रों को समर्पण कविता के बारे में जानकारी देना। छात्रों को समर्पण कविता के माध्यम से देशभक्ति की भावना का बोध कराना। विद्यार्थी अपने देश के उत्थान के प्रति प्रयत्नशील बनेंगे। कवि राम अवतार त्यागी के जीवन के बारे में छात्रों को बताना। कविता द्वारा छात्रों में देश के प्रति समर्पण की भावना उत्पन्न करना। पूर्व ज्ञान: विद्यार्थी पूर्व कक्षाओं में देशभक्ति से संबंधित कविताएं पढ़ चुके हैं तथा सामान्य जानकारी रखते हैं। सहायक सामग्री: प्रकरण समर्पण से संबंधित चार्ट, तिरंगा, झंडा आदि। प्रस्तावना प्रश्न: हमारे देश का नाम क्या है? भारत। भारत को आज़ाद कराने वाले कुछ महापुरुषों के नाम बताइए। महात्मा गांधी, भगत सिंह आदि। इन महापुरुषों जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह ने किसके लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया? देश के लिए। देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करना क्या कहलाता है? छात्र उत्तर नहीं दे पाएंगे और ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर हमारा आएगा उद्देश्य कथन। विद्यार्थियों, आज हम श्री राम अवतार त्यागी जी द्वारा रचित कविता समर्पण का अध्ययन करेंगे। आदर्श वाचन: छात्र अध्यापक द्वारा आरोह, अवरोह, लय तथा विराम चिन्हों को दृष्टिगत रखते हुए आदर्श वाचन किया। अनुकरण वाचन: छात्र अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन के पश्चात पद्य खंड का कतिपय छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन किया गया। काठिन्य निवारण: छात्र अध्यापक द्वारा छात्रों के अनुकरण वाचन में उच्चारण संबंधित कठिन शब्दों के उच्चारण का अभ्यास कराया गया, जैसे भाल मतलब माथा, ऋण मतलब उधार आदि। मौन वाचन: छात्र अध्यापक द्वारा पढ़ाई गई कविता का समस्त छात्रों ने मौन वाचन किया। प्रस्तुतिकरण: अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से समर्पण कविता को 2 अन्वितियों में विभाजित किया गया है। प्रथम अन्विति: संकेत, मन समर्पित से लेकर के और भी दूर। भावनात्मक प्रश्न: छात्र अध्यापक क्रिया में जो टीचर ने पूछे हैं क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे और छात्र छात्रा अनुक्रिया में जो बच्चों ने उत्तर दिए हैं वो लिखे जाएंगे। कवि अपना तन, मन और जीवन किसको समर्पित कर रहा है? बच्चे कहेंगे कवि अपना तन, मन और जीवन देश को समर्पित कर रहा है। कवि थाल में क्या सजा कर लाए हैं? कवि थाल में अपना मस्तक सजा कर लाए हैं। कवि किस चीज़ का कण कण समर्पित कर रहा है? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, छात्र उत्तर नहीं दे पाएंगे। फिर स्पष्टीकरण करेगा टीचर। कवि कहता है कि हे मेरे देश की धरती माँ, कि अपना तन, मन और जीवन सब कुछ तुम्हें समर्पित करने के बाद भी मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें और कुछ भी दे सकूं। कवि कहता है कि माँ, मुझ पर तुम्हारा बड़ा भारी ऋण है और अत्यंत निर्धन होने के कारण मैं उसे चुकाने में असमर्थ हूँ। कवि गान, प्राण और रक्त का कण कण समर्पित करता है। इसके बाद आवृत्ति प्रश्न आएंगे। आवृत्ति प्रश्न में जो प्रश्न आपने यहाँ पूछे हैं उन्हीं के प्रश्न आएंगे। ठीक है। कविता में कवि क्या क्या समर्पित करने को कह रहा है? कवि अपना तन, मन और जीवन किसको समर्पित कर रहा है? कवि पर किसका ऋण है? फिर द्वितीय अन्विति आएगी, संकेत आएगा, मांझ दो और भी दो। ठीक है। भावनात्मक प्रश्न आएंगे, छात्र अध्यापक कथन। आप लोगों को याद रखना है कि हर लेसन प्लान में, हर पाठ योजना में आपकी सिर्फ 2 अन्विति आएंगी और ये हमारी दूसरी और आखिरी अन्विति है। भावनात्मक प्रश्न, छात्र अध्यापक कथन। कवि किसको मांझने की बात कर रहा है? कवि अपने तलवार को मांझने की बात कर रहा है। कवि अपने मस्तक पर क्या मलने की बात कर रहा है? कवि अपने मस्तक पर धरती माँ के चरणों की धूलि मलने की बात कर रहा है। कवि किसका क्षण क्षण समर्पित कर रहा है?
समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, फिर स्पष्टीकरण होगा। कवि धरती माँ को अपना तन, मन और जीवन न्यौछावर करते हुए कहता है कि मेरी तलवार को मांझ दो बिना देर किए और मेरी पीठ पर ढाल बांध दो। कवि कहता है कि मेरे मस्तक पर धरती माँ की चरणों की धूलि मल दो। कवि अपना स्वप्न, प्रश्न और आयु का क्षण क्षण धरती माँ को समर्पित करता है। इतना सब कुछ समर्पित करने की पर भी कवि और कुछ समर्पित करने क्यों कहता है? फिर आवृत्ति प्रश्न आएंगे। कवि अपना स्वप्न किसको अर्पित करना चाहता है? कवि किसको मांझने की बात कर रहा है? कवि अपने मस्तक पर क्या मलने की बात कर रहा है? शामपट कार्य आएगा, जिसमें आपको कठिन शब्द लिखने होंगे। शब्दार्थ अकिंचन, अत्यंत निर्धन, भाल, मस्तक, घनेरी, धनी, निवेदन, प्रार्थना। लेखन एवं निरीक्षण कार्य, छात्र अध्यापक सभी छात्रों से शामपट सारांश को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने को कहेंगे तथा घूम घूम कर कक्षा में निरीक्षण करेंगे। फिर आएंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न आपके आवृत्ति प्रश्नों से बने हुए होंगे। कवि अपने मस्तक पर क्या मलने की बात कर रहा है? कविता में कवि क्या क्या समर्पित करने को कह रहा है? कवि किसको मांझने की बात कर रहा है? कवि अपना स्वप्न किसको अर्पित करना चाहता है? कवि अपना तन, मन और जीवन किसको समर्पित कर रहा है? अंत में हम बच्चों को गृह कार्य देंगे। कविता की 8 पंक्तियां कंठस्थ करो। धन्यवाद आप सभी का ये वीडियो पूरी देखने के लिए, और इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।